तमाम तरह के दावों के बाद भी जनता का बड़ा वर्ग आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। जनता उसे लेकर संदेह हो रहा है कि कहीं भारत का पक्ष कमजोर तो नहीं पड़ा है। लेकिन इस बार जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई? तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की भूमिका के लिए कैसे तैयार हो गए? बताइए प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मसले में ट्रंप को सरपंच किसने बनाया? नीतीश कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का विरोध करेंगे? कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान ने सीज फायर को लेकर संदेह को गहरा कर दिया है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खबर है। जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, तमाम तरह के दावों के बाद भी जनता का बड़ा वर्ग आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। जनता को यह बात समझ आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने शानदार बहादुरी का प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट भी किया है। उसके बाद भी पाकिस्तान के हमलों का जवाब मजबूती से दिया। लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका ने बयान जारी किया है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, उसे लेकर संदेह हो रहा है कि कहीं भारत का पक्ष कमजोर तो नहीं पड़ा है। ट्रंप कौन होते हैं कश्मीर पर कहने वाले कि मैं कश्मीर के मामले में दोनों देशों के साथ काम करूंगा कि कोई समाधान निकाल सकता हूं या नहीं। ट्रंप अपना काम करें, कश्मीर के मसले पर उनके काम की जरूरत नहीं। भारत ने पहले भी जवाब तो दिया है, लेकिन इस बार जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी 12 मई की रात 8 बजे के संबोधन में इस पर जवाब देंगे? भारत की हमेशा से यही लाइन रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है कश्मीर, किसी तीसरे के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। तो देश जानना चाहता है कि ट्रंप ने कश्मीर को लेकर खुद से बयान दिया या भारत की तरफ से कोई पहल हुई। अगर नहीं हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की भूमिका के लिए कैसे तैयार हो गए? करगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था, राष्ट्रपति क्लिंटन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही लाइन रही है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। तो ट्रंप ने कश्मीर को लेकर जो ट्वीट किया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? ट्रंप ने आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद अब समाप्त हो गया है तो कश्मीर पर कोई बात हो सकती है। क्या आप इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं सुनना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान इतना खुलकर हुआ, लेकिन अब क्यों लग रहा है कि सीज फायर के बाद से उठ रहे सवालों को लेकर ठोस जवाब नहीं आ रहा? ऑपरेशन कवर अप जैसा कुछ चल रहा है। उम्मीद है 12 मई की रात 8 बजे के संबोधन में प्रधानमंत्री इन सब बातों पर विस्तार से बताएंगे। बताइए प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मसले में ट्रंप को सरपंच किसने बनाया? आपने या ट्रंप खुद बन गए? कश्मीर की बात कहां से आ गई? हमें याद है ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर पर पहल करने की अपनी तरफ से इच्छा जताई, लेकिन तुरंत ही इसका विरोध कर दिया गया। इस बार ट्रंप इच्छा नहीं जता रहे, बल्कि फैसला सा सुना रहे हैं कि मैं बात करूंगा। तो इस बार आप विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने तीसरे के हस्तक्षेप की बात मान ली है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने बढ़त बना ली थी तो आप सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुए? पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है जैसे जीत गया हो, या वह नाटक कर रहा है? बताना तो आपको ही है। आप संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मसले को ले जाने के लिए नेहरू की आलोचना करते रहे। यह बताइए कि ट्रंप ने कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने का बयान दिया है, इसका विरोध कब करेंगे? तुरंत क्यों नहीं किया? बताइए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है
वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सभी भारत की सेना का लोहा मान रहे हैं, लेकिन सवाल सीज फायर और उसके बाद के बयानों को लेकर हो रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में बहुत अंतर है। लोग जानना चाहते हैं कि सेना की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्यों पाकिस्तान इस तरह से पेश आ रहा है जैसे उसकी जीत हुई। क्यों अमेरिका पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहा कि वह आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है। क्या किसी को लग रहा है कि उसे दंड मिला है?